हेलो और आज के इस विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट इतिहास के शायद सबसे बेहतरीन और अनबिलीवेबल कमबैक्स में से एक की। तो चलिए सीधे गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक टीम ने अपने सबसे बुरे दौर से निकलकर पूरी दुनिया पर राज किया। घर के शेर जो बाहर जाते ही लड़ना भूल जाते हैं। सोचिए, 2011 वर्ल्ड कप जीतने के कुछ ही समय बाद टीम इंडिया के बारे में ठीक यही कहा जा रहा था। ये इतनी तीखी आलोचना थी जिसने भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह से घेर लिया था। दिग्गज हों या आलोचक, हर कोई टीम का मजाक उड़ा रहा था। सबने मान लिया था कि ये टीम सिर्फ अपने घरेलू मैदानों पर ही जीत सकती है। तो आखिर हुआ क्या था 2011 के बाद? जश्न का वो माहौल बहुत जल्दी एक गहरे संकट में बदल गया। टीम इंडिया एक ऐसे अंधेरे दौर से गुजर रही थी जहां जीत की उम्मीदें लगभग खत्म सी हो गई थीं। ये आंकड़े देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। पहले इंग्लैंड में वो 4-0 का शर्मनाक टेस्ट सीरीज व्हाइट वॉश, और उसके बाद 2012 के एशिया का फाइनल तक में ना पहुंच पाना। मतलब विदेश में जाकर एक मैच जीतना भी उस वक्त किसी नामुमकिन सपने जैसा लग रहा था। और ऊपर से सचिन, सहवाग और गंभीर जैसे दिग्गजों का फॉर्म भी बता रहा था कि एक सुनहरे युग का अब अंत हो रहा है। अब ऐसे मुश्किल वक्त में ना कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, और कैप्टन धोनी ने भी यही किया। एक तरफ सहवाग और गंभीर का युग ढलान पर था, तो धोनी ने एक बहुत बड़ा, मतलब लिटरली एक बहुत बड़ा दाव खेला। उन्होंने मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन रोहित शर्मा को सीधा ओपनिंग में प्रमोट कर दिया और उनके साथ उतारा एक बिल्कुल नए चेहरे को, शिखर धवन। रिस्क बहुत बड़ा था, पर सच कहूं तो इसी एक फैसले ने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। इस नए बदलाव के साथ एक बिल्कुल नई एनर्जी आई। जब ये युवा टीम इंग्लैंड पहुंची तो किसी को इनसे कोई खास उम्मीद नहीं थी। सब कह रहे थे कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, लेकिन इन नए चेहरों के इरादे कुछ और ही थे। इस टीम ने ग्रुप स्टेज में जो दबदबा दिखाया ना, वो पूरी तरह से वन साइडेड था। पहली मैच में साउथ अफ्रीका को 26 रन से हराया, वो भी डेल स्टेन और मोर्ने मोर्कल जैसे बॉलर्स के सामने, जहां धवन ने वो कमाल की सेंचुरी मारी थी। फिर वेस्टइंडीज को 8 विकेट से, अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को भी 8 विकेट से, और सेमीफाइनल में श्रीलंका को भी 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। ये यंग टीम बिल्कुल फियरलेस होकर खेल रही थी। और फिर आया वो दिन, 23 जून 2013, एजबेस्टन, बर्मिंघम। पूरी दुनिया इस महामुकाबले का बेसब्री से वेट कर रही थी, लेकिन प्रकृति का मिजाज कुछ और ही था। लगातार बारिश होती रही, और नतीजा क्या हुआ? ये 50 ओवर का ऐतिहासिक फाइनल कटकर सिर्फ 20-20 ओवर का एक T20 शूटआउट बन गया। एकदम अफरा तफरी का माहौल। कंडीशंस अचानक से एकदम बदल चुकी थी। रात के करीब 11:15 बज रहे थे। इंग्लैंड ने टॉस जीता और बिना सोचे बॉलिंग चुन ली। आसमान में घने बादल थे, गेंद बुरी तरह स्विंग कर रही थी। इंग्लैंड के खेमे में तो खुशी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इन ओवरकास्ट कंडीशंस में मैच पूरी तरह से उनकी ग्रिप में है। और उनका ये फैसला एकदम सही साबित हुआ। स्टुअर्ट ब्रॉड ने जल्दी ही रोहित शर्मा को सिर्फ 9 रन पर चलता किया, और हमारा टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। रवि बोपारा ने तो कमाल ही कर दिया। 4 ओवर, सिर्फ 20 रन और 3 बड़े विकेट। इंडिया की हालत सच में बहुत खराब हो गई थी। पारी का 13वां ओवर खत्म हुआ और स्कोर था सिर्फ 66 रन। उस वक्त स्टेडियम का सन्नाटा मतलब डराने वाला था। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, हर तरफ बस मायूसी थी। ऐसा लग रहा था कि एक एक रन बनाना पहाड़ चढ़ने जैसा मुश्किल हो गया है। लेकिन कहते हैं ना, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। विराट कोहली की वो 43 रनों की जुझारू पारी, और फिर एंड में रविंद्र जडेजा का वो बहुत ही क्रूशियल 33 रनों का कैमियो, इन दोनों ने मिलकर किसी तरह टीम को 20 ओवर में 129 रन के एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचा ही दिया। अब यहाँ से शुरू होता है असली मैजिक। कैप्टन कूल, धोनी का वो मास्टर स्ट्रोक, इस नामुमकिन से लगने वाले टारगेट को डिफेंड करने की स्ट्रैटेजी। सिचुएशन देखिए जरा, 17 ओवर हो चुके हैं। इंग्लैंड है 110 पे 4। आखिरी 18 गेंदों में सिर्फ 20 रन चाहिए। क्रीज पर इयॉन मॉर्गन और रवि बोपारा एकदम सेट। सच कहूं तो उस वक्त इंग्लैंड की जीत सिर्फ एक फॉर्मेलिटी लग रही थी। सब मान चुके थे कि ट्रॉफी तो हाथ से गई। पर यहीं धोनी ने आखिरी 3 ओवर्स में वो मास्टर क्लास दिखाया जिसने पूरा गेम पलट दिया। इसे 3 स्टेप्स में समझते हैं। 18वें ओवर में ईशांत शर्मा का ड्रामा,
19वें ओवर में जडेजा का शॉकिंग स्पेल और 20वें ओवर में अश्विन का वो नर्व रैकिंग फाइनल ओवर। तो 18वां ओवर धोनी ने गेंद दी ईशांत शर्मा को, वही ईशांत जो पूरे टूर्नामेंट में काफी महंगे साबित हुए थे। पहली 2 गेंदों पर मॉर्गन ने 1 छक्का और 2 रन मार दिए, 8 रन आ गए, प्रेशर एकदम पीक पर था। तभी धोनी ईशांत के पास गए, कुछ बात की और क्या देखते हैं, अगली ही 2 गेंदों पर ईशांत ने सेट बल्लेबाज मॉर्गन और बोपारा दोनों को आउट कर दिया। मतलब ये लिटरली इस पूरे मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब आते हैं 19वें ओवर पर। सबको लगा कि अच्छी फॉर्म में चल रहे उमेश यादव बॉलिंग करेंगे, लेकिन नहीं, धोनी ने एक और सरप्राइज दिया और गेंद थमा दी रविंद्र जडेजा को। और जडेजा ने क्या किया, पहली ही गेंद पर खतरनाक जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया और उसी ओवर में रोहित शर्मा के एक डायरेक्ट हिट से टिम ब्रेसनेन रन आउट। अचानक से इंग्लैंड की टीम पूरी तरह से पैनिक में आ गई। और फिर वो आखिरी ओवर, इंग्लैंड को चाहिए थे 15 रन। गेंद थी रविचंद्रन अश्विन के हाथ में। पहली 5 गेंदों में 9 रन आ गए। अब आखिरी गेंद जीत के लिए चाहिए 6 रन। अश्विन, जो अपनी कैरम बॉल के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने यहाँ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। एक बिल्कुल सिंपल नॉर्मल ऑफ स्पिन डाली। जेम्स ट्रेडवेल पूरी तरह बीट हुए, कोई रन नहीं, और इंडिया ने ये महामुकाबला 5 रनों से जीत लिया। अनबिलीवेबल। तो जो जीत एकदम नामुमकिन लग रही थी, वो अब हकीकत थी। एक ऐसी जीत जिसने ना सिर्फ सारे आलोचकों की बोलती बंद कर दी, बल्कि क्रिकेट हिस्ट्री में हमेशा के लिए अमर हो गई। टूर्नामेंट खत्म होने पर शिखर धवन को सबसे ज्यादा रन बनाने के लिए प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला। फाइनल के हमारे हीरो रविंद्र जडेजा बने प्लेयर ऑफ द मैच। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या थी? इस जीत के साथ टीम इंडिया क्रिकेट इतिहास की पहली ऐसी टीम बन गई जिसने तीनों आईसीसी ट्रॉफीज जीत ली थी। इस एक टूर्नामेंट ने ना इंडियन क्रिकेट का पूरा नैरेटिव ही चेंज कर दिया। सोचिए, 2013 से पहले जो टीम घर के शेर कही जाती थी, वो ही टीम अब एकदम फियरलेस यंग चैंपियंस बन चुकी थी। पूरी दुनिया ने मान लिया था कि ये टीम अब विदेश में जाकर किसी को भी हरा सकती है। तो आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। कैसे बारिश से धुले उस अफरा तफरी वाले 20 ओवर के शूटआउट ने हमेशा के लिए एमएस धोनी की लेगेसी को अमर कर दिया और इंडियन क्रिकेट के एक नए निडर युग की शुरुआत की? ये सोचने वाली बात है ना? खैर, इस सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही शानदार किस्सों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।